हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम ना, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बिग बॉस फ़ैन हूँ और आज से हम लोग बिग बॉस का रिव्यू करेंगे, ओके। क्योंकि मेरे को कोई भी नहीं मिलता है, मेरे घर में आसपास कोई भी नहीं देखता है बिग बॉस, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरे को क्या देखने के बाद ऐसा लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आई नीड टू डिस्कस किस जो भी कोई देखता है, ठीक है। बट मेरे को आसपास ऐसा कोई मिलता नहीं है हमेशा ही, सो व्हाई नॉट डिस्कसिंग इट विथ यू ऑल। तो मैंने आज से स्टार्ट करना है, आज से रेगुलरली मैं इसी टाइम पे वीडियो डालूँगी, ओके। पिछले दिन का एपिसोड, क्योंकि मैं वूट पे देखती हूँ सुबह उठ के, तो 11-12 बजे मैं देखती हूँ एंड नेक्स्ट आई वुड अपलोड द वीडियो 1 2 3 4 जितने भी बजे तक, ओके। तो थोड़ा लेट मिलेगा आपको, बट डिस्कशन तो डिस्कशन है, वी नीड टू डिस्कस इट। दिस सीज़न इज़, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। स्टार्टिंग से पता नहीं क्या हुआ है, क्या ग्रिप बनाया है बिग बॉस ने ना, कि पसंद आ रहा है, आई डोंट नो। वरना सिद्धार्थ और शहनाज के बाद के सीज़न से, सीज़न 13 के बाद से मुझे बिग बॉस में वो ग्रिपी फील नहीं होता था, बट फ्रॉम दिस टाइम मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ओवर दी एपिसोड नंबर 6, ओके। तो मैंने कल का एपिसोड देखा है, जो आई थिंक शनिवार का वार था। आज तो संडे है तो आज नहीं आएगा, बिग बॉस ने भी छुट्टी ले लिया संडे की, आप लोग भी इंजॉय करो। पिछले एपिसोड्स देखते रहो, है ना। तो मैंने जो शनिवार का वार देखा है ना, वीकेंड का वार, जो भी सैटरडे वाला। तो मुझे एक तो वीकेंड के वार से बहुत शिकायत है, बिल्कुल भी यार कोई भी सलमान खान ने कुछ किया ही नहीं। मतलब आके हमें लगा था डांट पड़ेगी कम से कम, इसको अपनी, क्या है वो, वो जिनकी आवाज़ थोड़ी ऐसी सी है, मैं नाम, अर्चना को, है ना। तो आई थिंक बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अर्चना को डांट पड़नी चाहिए थी। और भी यार, शालीन की सही ली है बिग बॉस ने ना। देखो शालीन ना, उसके बारे में मुझे जो लगता है, वो सच में बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। एंड वो क्या करता है ना, कि उसको लग रहा है कि, और मुझे भी ये लग रहा है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की थोड़ी थोड़ी, वो ना सारे घोट के पी के आया है पिछले सीजन्स, तो उसको लग रहा है थोड़ा लीडर बनने का, है ना, अपने को ऐसा लीडर बन के रहूँगा मैं, बिना मांगे मैं लीडर बन चुका हूँ। कोई ग्रुप ने उसको लीडर डिसाइड नहीं किया, बट वो लीडर बन रहा है, ठीक है। बट ठीक है, बट एक्चुअली वो लीडर है नहीं इतना। और वो यार बहुत ही बोस्ट करता है, वो कहीं पे कुछ कहता है, कहीं पे कुछ कहता है, ठीक है। टीना दत्ता जा रही है तो उसके पीछे से कह रहा है इसका अपना ही चल रहा है, टीना दत्ता को सामने से कह रहा है हम परिवार हैं, हम परिवार। इन्होंने 4 दिन में अपना परिवार बना लिया है इस ग्रुप ने। तो शालीन तो मुझे मुझे पर्सनली, मतलब ठीक है उनका एक गेम का तरीका है, बट मुझे शालीन उतने रिलेट नहीं कर पा रही मैं उतना। जिनके साथ मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ ना, पहले वो बताती हूँ। आई थिंक अब्दू इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ सो स्वीट, ही इज़ सो स्वीट। पहले तो सिर्फ ये लगता था मुझे कि वो सिर्फ क्यूट है। अब्दू इज़ जस्ट, मतलब जस्ट नहीं, मतलब वो क्यूट है, अब्दू आ गया, हाँ क्यूटनेस फैक्टर आ गई, बट यार अब्दू भी सही गेम खेलता है यार। मतलब अब्दू भी खेल रहा है। अब्दू भी क्या कर रहा है ना, बीच बीच में दूसरी दूसरी टीम वाले लोग, एक तो सभी लोग अब्दू के पास आते हैं फुटेज लेने, ये तो आप मान लो, ठीक है। अब्दू के पास जो आ गया वो दिख रहा है कैमरा पे, ठीक है। तो अब्दू भी क्या करता है ना, कभी कभी निमृत को पकड़ लिया। अभी इस वाले एपिसोड में भी उसने कहा कि गौतम हिट है ना, एंड अर्चना फ्लॉप है। तो फिर आई थिंक अब्दू ने भी थोड़ा बैलेंस करा हुआ है, बट ठीक है, अब्दू शुड प्ले द गेम, बिकॉज ये लोग अब्दू को ना ऐसे ही ले रहे हैं अभी। अभी यूँ ही समझ रहे हैं बच्चा है, क्यूट है ये वो। शालीन ने तो बहुत बदतमीज़ी से बोला भी था कि ये जगह नहीं है अब्दू के बारे में। शालीन का ये एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कि वो इतना दानवीर बनता है ना, जो उसने पिछले एपिसोड्स में। मैं ना ये, क्योंकि मैं 5 एपिसोड का सब खिचड़ियाँ डिस्कस करूँगी। ठीक है, आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स में बताना, ओके। शालीन ने जो अभी पीछे के एपिसोड्स में ये बोला, अभी कल के भी शुक्रवार के वार में शालीन ने बोला कि मैं उसको देता ना भाई को, उसको छोटे को। अरे यार वो इंसान है, उसका एक नाम है, हम सब। अब्दू इज़, मतलब शालीन को तो नाम से भी कंफ्यूज करते लोग। शालीन का नाम नहीं उतना पता होगा जितना अब्दू का नाम लोगों को पता है। तो ये शालीन करके से पाता है ये, कि ये भाई को ना, छोटे को, ये भाई को, वो MC स्टैन को ऐसे बोल देता है, ये भाई को ना, इसको देता मैं, इसको देता। अरे आर यू इडियट। मतलब उनको पता ही नहीं है, वो इतनी इतनी एक्टिंग कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है MC स्टैन कौन है। चलो आपको नहीं पता था, आपको घर में आने के बाद पता चल गया ना। कोई भी सोशल मीडिया से अगर आ रहा है तो वो सिर्फ ऐसा ही नहीं आ रहा जिसके 50,000 फॉलोअर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोअर्स। मतलब शालीन ने सोचे नहीं होंगे कभी, अभी उनको करने में भी पूरा बिग बॉस का सीज़न लग जाएगा, 2 मिलियन फॉलोअर्स।
तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट ही नहीं किसी को भी देते हैं। वो MC स्टैन को भी ऐसे ऐसे समझ रहे थे, वो अब्दू को तो कुछ समझते ही नहीं है। मैं इसको देता ना भाई को, छोटे को, अरे आप कौन हो, आपको क्या बिग बॉस ने यहाँ पर दे के भेजा है कुछ एक्स्ट्रा पावर कि आप बांटो सब में जा जाके। तो वो अननेसेसरी लीडर बन रहा है और उसका उस आई डोंट जस्ट लाइक हिम, और वो बहुत ही अननेसेसरी लीडर बनता है। ठीक है उसका एक तरीका है गेम खेलने का, बट आई डू नॉट, मुझे मुझे सबसे ज़्यादा फेक शालीन लगते हैं इस घर में। ओके, नाउ कम्स टू टीना दत्ता। क्योंकि टीना दत्ता ना गेम खेल रही है, वो ना कहीं भी मुझे रियल नहीं लगती, बट वो सही गेम खेल रही है। तो दिखती बहुत खूबसूरत है, हमेशा तैयार होकर मस्त दिखती हैं, अपने स्पेक्टिकल्स में भी अच्छी दिखती हैं। चश्मे टीना दत्ता और सृजिता डे के दोनों के सेम है, लेकिन इनकी इनकी बनती नहीं बिल्कुल भी। दोनों देखना सेम चश्मे पहनते हैं नोटिस करना, मैंने ये भी नोटिस कर लिया है। दोनों सेम चश्मे पहनते हैं बट इनकी बनती नहीं है। तो टीना दत्ता एकदम चीप बातें कर देती हैं कहीं कहीं पे, तेरी माला ले लें यार हम, मतलब हमें क्या ज़रूरत है, चलो ठीक है, बट ये फ़न था। बट मुझे थोड़ा सा ना ये सेलिब्रिटीज़ का फ़न भी पसंद नहीं आ रहा है। ओके, बट टीना दत्ता के बारे में क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो गेम खेल रही है, 100% गेम खेल रही है। बिग बॉस उनको उनको बुला रहे, कन्फेशन रूम में बुला के बोल रहे हैं आप दोनों की क्या दुश्मनी है। तो टीना दत्ता वहाँ बन रही है महान, वो कह रही है हमारी कोई दुश्मनी है क्या सृजिता को। ऐसे सृजिता कह रही है मुझे थोड़े टीना टीना डोमिनेटिंग लगती है, उसने बोल दिया है ना। अब उसके बाद से सृजिता डे कहीं भी टीना दत्ता की बात करते नहीं सुनाई देती, और टीना दत्ता सिर्फ सृजिता की बात करती है। यार सृजिता वहाँ बैठी है एंड ना आई डोंट फील गुड, उसको नहीं फील गुड होता होगा, बट लेकिन उसके पास सृजिता ही मुद्दा है सबसे बड़ा। तो आई थिंक वो गेम खेल रही है, उसको लग रहा है मैं पंगे सृजिता के साथ ही मेरी दुश्मनी हो जाए ना तो उससे ही चल जाएगा मेरा तो। और सृजिता अभी काफ़ी, मुझे तो एक तो शी इज़ वेरी हॉट, मुझे तो काफ़ी अभी बैलेंस तरीके से खेलती हुई दिख रही है। वो तो मस्त अपना इस ग्रुप में भी बैठी होती है, उस ग्रुप में भी बैठी होती है, बट सृजिता इज़ ऑल्सो अ प्लेयर, वो खेलेगी। उसने मान्या के साथ में जो लड़ाई की वहाँ पर भी ये दोनों ही डर्टी चले गए। मान्या सिंह आपको क्या हो गया मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हो, मैं मान्या सिंह को फॉलो करती हूँ बिग बॉस के पहले से, काफ़ी पहले से। ओके, क्योंकि जब मुझे पता चला ना कि कोई ऐसी लड़की है जिसने जीता है, और मुझे थोड़ी बहुत खूबसूरत भी लगी, मैंने कहा यार सही ग्रेस है लड़की में, है ना, अपने मेरे को लग रही बिल्कुल, एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोग, वैसी लग रही थी मुझे। ये क्या हो गया इसको बिग बॉस में आते ही, मान्या मान्या सिंह को क्या हो गया है। मैंने गुप्ता तो नहीं बोल दिया ना, मान्या गुप्ता, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मान्या गुप्ता बोल दिया पहले। मान्या सिंह व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, मतलब वो अलग ही ट्रैक पे चल रही हैं। उनको बाहर से किसी ने समझा के भेज दिया है कि तुम्हारा ना यही तुम्हारी USP है कि तुम एक रिक्शे वाला की बेटी हो। अभी शालीन ने उसको क्या बोल दिया वहाँ पे महान बनते हुए, पिछले किसी एपिसोड में शालीन बोलता है मैं चाहता हूँ कि ये अपने ना पापा को मर्सिडीज़ खरीद के देगी। अभी मैं इसकी जगह होती तो मैं बोलती तू कौन है भाई, मेरे पापा जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो मर्सिडीज़ ही है, तू कौन है जो तू बताएगा कि कौन सी मर्सिडीज़ खरीदनी है, BMW खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है। देख लेंगे हम जब हमारा जितना जो जो बनता जाएगा पैसा, हम वैसे जो कोई भी गाड़ी खरीदें। मतलब हु आर यू, तू कैसे उंगली रख देता मैं इसको देना चाहता हूँ, इसको तेरे मतलब आपके खुद के पास क्या है आप वो तो देख लो पहले। गाड़ियाँ ही सब कुछ नहीं होती। तो वो बकवास कर रहा है और कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा। ये शालीन के सामने कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता, तब तो लड़ी नहीं मान्या गुप्ता, फालतू में लड़ रही है कि आई वॉज द एम्बेसडर ऑफ द कंट्री, हु आर यू, अननेसेसरी, दीज वर्ड्स आर अननेसेसरी। तो मुझे लगता है कि मान्या इन वर्ड्स को कंट्रोल कर ले, पता नहीं वो क्यों वो गेम खेलने की कोशिश में ना कुछ भी कर रही हैं। वो सोच रही है मैं खेलूँ 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 खेलूँ, और बिग बॉस का घर मुझे लगता है ऐसा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यही छोड़ना पड़ता है कि मैं खेलूँ। एक्चुअली आप खेल नहीं रहे, इस बार तो बोल भी दिया बिग बॉस ने, बिग बॉस खेलेंगे ठीक है, तो एक्चुअली आप नहीं खेल रहे होते, सिचुएशंस ही खेल ला रही होती है आपको, बट उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी कैसी है वो पोर्ट्रे करो। अब क्या पता उनकी यही हो, उनकी इतनी हार्ड अर्नड है ना ये सक्सेस कि वो बार बार बता के उसको छोटा कर रही हैं। तो मान्या तो अभी मुझे लग रहा है ऑफ ट्रैक चल रही है बिल्कुल। बाकी शिव इज़ समथिंग, मतलब शिव इज़ समथिंग, प्रियंका इज़ समथिंग। प्रियंका इतना सा दिखती हैं स्क्रीन पे, और जब दिखती है ना बस प्रियंका सही कह रही है सही कह रही है, बस प्रियंका एंड शिव एंड अब्दू। मुझे तो बहुत सारी शिकायतें साजिद सर से भी हैं। सर आप सारे दिन अब्दू के चिपके रहते हो, जब आपको कोई पावर मिलती है आप अब्दू को वो कर देते हो। अभी आपको कल किसने कहा कौन कैप्टन बनने लायक नहीं, आपने मुँह उठा के अब्दू कह दिया, आप अब्दू को छोड़ दो ना।
बाकियों का नाम लो, आप अब्दू के साथ ही बैठते हो, अब्दू का ही नाम लेते रहते हो। आपको एमसी स्टैन और अब्दू के बीच में चूज़ करने के लिए कहा, आप भी दानवीर बन रहे हो। ये शालीन और साजिद सर जितने दानवीर बन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुझे लगा एमसी स्टैन को कोई वोट ही नहीं करेगा, मैं तो इमोशंस में बह गया। अरे इमोशंस का गेम है क्या यार ये? आप पहले क्यों जा रहे हो फिर? देख लो, कोई वोट नहीं करेगा तो मैं बाद में करूँगा, जिन दोनों में से जिसको कम पड़ेंगे तो। आप ऐसा कर लेते। अगर आपको लग रहा था एमसी स्टैंड को कम, देखो तो बैठ के, आपने जाके सीधे एमसी स्टैंड को लगा दिया अब्दू। बोलो कि मेरी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी एमसी स्टैंड के साथ में है, हम कन्वर्सेट करते हैं, ठीक है अब्दू के साथ भी, लेकिन ज़्यादा मेरी स्टैंड लो ना। स्टैंड नहीं ले रहा, यहाँ कोई स्टैंड नहीं ले सकता, यहाँ पे सबको रूह कांपी हुई सबकी। और वहीं पे शिव जाके अपना स्टैंड ले लेता है, भिड़ जाता है। अर्चना ने आज जो किचन में किया बिल्कुल सही किया। और निमृत आप रोए और आपने बोला थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखो। ये भी ह्यूमैनिटी है कि बाकी लोगों ने बासी कल का चावल खाया है और आप लोग अब ला के रख रहे हो सामने नया चावल। सुम्बुल, आपको देखने के लिए मैंने बिग बॉस स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने इमली बहुत देखा है। मैं बहुत फ़ैन नहीं थी, बट बहुत बहुत जगह पे आप रोज़ देखते हो ना, माँ बाप की वजह से, मम्मी की वजह से देखती थी मैं। तो मुझे लगता था कि सुम्बुल, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो हम इमली इमली देखते हैं स्क्रीन पे, सुम्बुल क्या है और आप क्या कर रहे हो। मतलब आपका गेम तो कहीं अभी तक दिखा ही नहीं, और आप शालीन के पीछे क्यों उस शैडो में छुप रहे हो। आपको तो हम देखना चाहते हैं, आप क्यों उस शैडो में मत छुपो। मतलब ठीक है रहो शालीन के साथ, बट अंडर शैडो मत हो जाओ। और अगर आपको ड्यूटी दी हुई है कि आपकी ड्यूटी अपने कमरे से जाके राशन निकालने की, तो आप सुबह ही ब्रश व्रश करके निकाल के रख दो ना यार, बन जाएगा फिर जब भी खाना बनेगा। अब आप क्या वेट करोगे जब खाना बनेगा, कोई मुझे आवाज़ देगा तब मैं निकालूंगी, फिर आप कहोगे कि मैं वहाँ पे हुई नहीं। अर्चना वॉज रियली, वो उसकी ज़बान बेकार है, गलत बोलती है, वो ओवर रिएक्ट लगता है हमें, लेकिन उसका मुद्दा बिल्कुल सही था। अगर हम भी उसकी जगह होते तो मैं भी पिस्ड ऑफ हो जाती। अर्चना बिल्कुल सही थी अपनी जगह। अब ये थोड़ा ना पूरे दिन लगी रहेगी। अब ये निकाल के दे रहा है। एक तो बिग बॉस ने भी ये सिस्टम इसीलिए बनाया है कि लोग लड़ाई वड़ाई हो। बट ठीक है, आप लोग को मैनेज करना आना चाहिए ना, आपकी ड्यूटी है जब। तो आप ये बोल ही नहीं सकते मैं थी नहीं, मैं अब जब आप आओगे, आप देखो ये कितना इनह्यूमन है। जब आप आओगे तब आप किसी को राशन दोगे, तब वो खाना बनाएगा यार। मतलब वो पूरे दिन ही लगा रहेगा बंदा, और बाकी लोगों ने इतने में बासी खा लिया, अब आपके लिए फ्रेश बनेगा। ये भी तो इनह्यूमन है ना, ये भी इनह्यूमन है निमृत। तो आप रोए, मुझे नहीं पता, आप इमोशनल हो गए, लेकिन अर्चना का रोना भी फिर उतना ही सही था, अगर आपका रोना सही था तो। और आपको लग रहा है कि ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए, ह्यूमैनिटी देखनी, तो जो अर्चना के टाइम पे भी देखनी चाहिए थी। अर्चना हो या कोई भी हो किचन में, आप लोगों को जाके देना चाहिए यार राशन, तब बनेगा खाना। ओके, सो आई थिंक ये मेरा टेक है। और निमृत का ये बोलना भी बहुत गलत है, जब आप कैप्टन होंगे तब आप मुझे बताना, अभी नहीं तो मैं तब तक मैं बताऊंगी। अरे आप कितना भी गुस्से में हो, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। बाकी बहुत जगह निमृत सही भी करती है, लेकिन सुम्बुल के पास वो जाती हैं, एक एक टुक बात सुनती आ जाती है। यहाँ पर आप इतना लंबा डिस्कशन करते हो अननेसेसरी। आप प्रियंका को बोल रहे हो, प्रियंका यू डो नॉट इन्फ्लुएंस हर। अरे वाई, वो घर की मेंबर है, वो बिल्कुल घर की मेंबर है, उसकी दोस्त है, वो कर उसको बोल सकती है, जो बात उसको गलत लगी वो बोल सकती है। आप कैप्टन इसलिए हो ताकि आप सबकी सुनो, निमृत इसलिए नहीं हो कैप्टन कि आप सबको चुप करा दो, सिर्फ अपनी बोलो। प्रियंका आप मत बोलो, प्रियंका, इन दोनों की तो कोई दुश्मनी दिखती भी नहीं थी, ये जानबूझ के वो कर रही हैं, पंगे ले रही है प्रियंका से। प्रियंका यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छा करो, जहाँ ज़रूरत होती हो आप बोलते हो, मुझे बहुत सही लग रहे हो आप, ठीक है। तो मुझे प्रियंका और शिव बहुत पसंद है। और अभी आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट हम एपिसोड वाइज ही जाएंगे। तो इस एपिसोड में जो मेजर 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 किचन का पंगा था ना, आई डिड नॉट जस्ट लाइक इट। मतलब वो होना ही नहीं चाहिए था। सुम्बुल ने ज़रा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जब वो वॉक ऑफ करते हुए भी गई ना, हाँ बनाओ ऐसे, यू कैन नॉट टॉक। कोई भी हो, चाहे वो अर्चना ही हो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी थी। मुझे नहीं लगता आप ऐसे बात कर सकते हो। बाकी सुम्बुल, शालीन के अंदर से निकलो, मैं तो आपको बहुत देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो सुम्बुल, तौकीर को हम देखना चाहते हैं, और मतलब एक टीम मेंबर की तरह नहीं, सुम्बुल की तरह। ओके, सो आई थिंक सुम्बुल में पोटेंशियल है, प्रियंका में है, और शिव तो विल रॉकेट, शिव विल रॉकेट। अब्दू वी लव यू, एंड एमसी स्टैन ने भी इस एपिसोड में, एमसी स्टैन ने कितना कुछ किया यार। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज लाइक यार सही है सही है। एमसी स्टैन इधर जाके बोल रहा है, उधर जाके बोल रहा है। सौंदर्य के साथ बात करने के बाद एमसी स्टैन आए साजिद सर के पास और बोल रहे कि ये लोग ना, सौंदर्य और टीना दत्ता मेरे से बात कर रही थी, मेरे से ज़्यादा फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही है। तो उनको गेम समझ आ रहा है। एमसी स्टैंड भी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं खेलना, हो सकता है अभी तक वो समझ रहे थे। कुछ लोगों को टाइम लगता है, सब जाते ही ऐसे फट नहीं जाते।
तो आई थिंक MC स्टैन इज़ डूइंग गुड, और वो बिल्कुल रियल लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि आते ही चालू कर देना चीज़ें। टीना दत्ता को देखो, सारे दिन वो अब्दू 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 विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, पता नहीं कुछ कुछ करती रहती हैं। जाके तुमने अब्दू को चूज़ नहीं किया, उधर तुमने MC स्टैन को चूज़ कर लिया। तुम लोगों ने अपना ही एज्यूम कर लिया है कि मैनेजर्स को वोट करेंगे हम, मैनेजर्स का गेम है, कुछ भी अपनी अपनी बुद्धि चला रहे हैं एक्स्ट्रा में ये लोग। तो आई थिंक मेरे तो बेस्ट जो मुझे लगता है अभी खेल रहे हैं वो लोग है शिव। अब्दू भी मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। प्रियंका, यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आई थिंक मैं सृजिता डे को और देखना चाहूँगी, क्योंकि वो बिचिंग नहीं करती हुई दिखती है मुझे। तो अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और टीना दत्ता इज़ इतनी फायर में आ चुकी हैं। तो आई थिंक सृजिता डे के कुछ करने का मैं वेट करना चाहती हूँ। एंड मान्या, अभी थोड़ा ट्रैक पे आ जाओ। एंड गौतम इज़ डूइंग गुड यार। गौतम भी अगर शालीन की शैडो में से निकल आए ना, वो अच्छा कर रहे हैं। गौतम के पास अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, गौतम के पास अपना अपना बहुत कुछ है। लेकिन ये लोग जा के जो सॉरी बोल देते हैं ना, गौतम जा के सॉर्ट करवाते हैं बस चीज़ें, वो मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। चलने तो सबका अपना अपना पर्सनल इक्वेशन है, बट ठीक है अभी शुरुआत है। लेकिन गौतम के अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग, वो जाके स्टैंड लेते हैं। तो आई थिंक मुझे ये सब लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और बाकी आप अपने कमेंट्स नीचे लिख सकते हो। वी वुड हैव अ ब्यूटीफुल डिस्कशन, बिना गालियों के लिखना प्लीज़। ठीक है, तो अभी के लिए हम जा रहे हैं, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी, तो जो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है ना सब लिख दो। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द रिव्यू ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज़ एपिसोड नंबर 7। आई थिंक मंडे को आएगा, तो फिर मैं ट्यूसडे का रिव्यू करूँगी। ओके, सो बाय बाय।